दोस्तों वैसे तो दुनिया में आए दिन नई नई खोजें होती रहती हैं, पर पिछले कुछ समय में रहस्यमय खोजों को लेकर बढ़ते क्रेज के चलते दुनिया भर में ऐसी ऐसी रहस्यमय चीजें खोज ली गई हैं, जिनके बारे में जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो चलिए जानते हैं इन्हीं रहस्यमय खोजों के बारे में हमारी इस वीडियो के जरिए। नंबर 10, शब्ती बॉक्स। दोस्तों शब्ती बॉक्स नाम के इन बॉक्सेस को एक प्राचीन इजिप्शियन कब्र से खोजा गया था और वो टूम्ब किसी पैरमनेकु नाम के इंसान की थी। रिसर्चर्स ने जब उन बॉक्सेस को खोजा तो उन्हें उसके अंदर से कुछ फिगरिन्स मिले, जिनको लेकर आर्कियोलॉजिस्ट की माने तो उनका कहना है कि पैरमनेकु नाम का वो व्यक्ति प्लेस ऑफ ट्रूथ यानी कि सच्चाई की जगह के नाम से पहचाने जाने वाली जगह पर 1279 बीसी में काम करता था, जिसके बाद आर्कियोलॉजिस्ट ने उन बॉक्सेस को शब्ती बॉक्स नाम दे दिया, क्योंकि ये बॉक्सेस देखने में बिल्कुल एक मिनिएचर कॉफिन की तरह नजर आ रहे थे। इसके बारे में बहुत से लोगों का ऐसा मानना है कि ये जो फिगरिन्स बॉक्सेस में मौजूद थी वो सभी मरे हुए व्यक्तियों की थी, जो मरने के बाद भी उस जगह काम करते थे। ये सुनने में थोड़ा अजीब जरूर है, पर क्या ये सच है और आपका इसके बारे में क्या मानना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नंबर 9, माइकल एंजेलो सीक्रेट रूम। दोस्तों ये खोज इटली के फ्लोरेंस में बेसिलिका डी सैन लोरेंजो में की गई थी, जहां से आर्कियोलॉजिस्ट को एक सीक्रेट रूम मिला था, जिसे एक चर्च से खोजा गया था। आपको बता दें कि यह चर्च एक समय पर मेडिसी फैमिली का चर्च था। हालांकि ये बात मेडिसी फैमिली से नहीं बल्कि एक महान आर्टिस्ट मिशेलएंजेलो से जुड़ी हुई है, जिन्हें उस फैमिली ने चर्च में हर तरह के आर्ट को बनाने के लिए हायर किया था। दरअसल उस सीक्रेट रूम की खोज तब शुरू हुई जब 1957 में वहां उस चर्च से एक 1520 में बनाई गई मिशेलएंजेलो की पेंटिंग मिली। उसके बाद रिसर्च के दौरान इनका वो रूम खोजा गया जो पूरी तरह आर्ट से भरा हुआ था। इसके बारे में लगभग 80% आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि यह मिशेलएंजेलो का एक सीक्रेट रूम है, वहीं 20% का मानना है कि किसी और का रूम है। पर यह चाहे किसी का भी रूम क्यों ना हो, लेकिन इसका आर्ट देखने में बिल्कुल मिशेलएंजेलो की तरह ही है। नंबर 8, द कम्सन डिस्क। यह डिस्क साल 2014 में प्रसिद्ध हुई जब स्वीडन के एक स्कूल में पढ़ने वाली बच्ची इसे अपने स्कूल ले गई और उसने इसे अपने हिस्ट्री टीचर को दिखाया। आपको जानकारी दे दें कि वो डिस्क केवल 2 इंच डायमीटर की थी, जिस पर दानिश किंग हराल्ड ब्लूटूथ के बारे में एक इंस्क्रिप्शन लिखा हुआ था। यह डिस्क देखने में बिल्कुल एक सिक्के की तरह ही थी और इसके बारे में आर्कियोलॉजिस्ट का ऐसा मानना है कि यह 1841 में खोजे गए वाइकिंग हॉर्ड का हिस्सा थी। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान वो हॉर्ड चोरी हो गया और साल 2014 में इसका एक छोटा सा हिस्सा उस डिस्क के रूप में देखने को मिला, जो सच में एक गजब की खोज थी। नंबर 7, द इजिप्ट एलियन रॉक। इस इजिप्शियन एलियन रॉक को इजिप्शियन डेजर्ट से खोजा गया था और ये कोई साधारण रॉक नहीं था, बल्कि इसके बारे में आर्कियोलॉजिस्ट का ऐसा कहना था कि ये आउटर स्पेस से पृथ्वी पर आया हुआ एक रॉक है। आप जानकर चौंक जाएंगे कि ये रॉक हमारे सोलर सिस्टम के बाहर हुए सुपरनोवा एक्सप्लोजन के कारण हमारी पृथ्वी पर आया है और इस स्टोन को आज हाइपैथिया नाम से जाना जाता है, जो कि इसे खोजने वाले महान आर्कियोलॉजिस्ट के नाम पर रखा हुआ है। अगर देखा जाए तो ये हमारे सोलर सिस्टम के बाहर का यानी कि पहला एलियन मटेरियल है। यूनिवर्सिटी ऑफ जोहान्सबर्ग के रिसर्चर्स का ऐसा मानना है कि वो एक्सप्लोजन डस्ट क्लाउड के चलते आज से 4.6 बिलियन ईयर्स पहले हुआ था। पर क्या ये सच है, इसके बारे में फिलहाल कुछ भी कहना मुश्किल है। नंबर 6, मिस्टीरियस पेरुवियन मम्मी। दोस्तों आर्कियोलॉजिस्ट ने पेरू में एक और वेल प्रिजर्व्ड मम्मी खोजी है, जो करीब आज से 800 साल पुरानी है और इसी कारण से ये काफी ज्यादा टेरिफाइंग भी है। आर्कियोलॉजिस्ट ने इसे एक अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर में से खोजा था, जिसमें नीचे पहुंचने के लिए स्टेयर्स भी लगे हुए थे। इस मम्मी के बारे में आर्कियोलॉजिकल टीम का कहना है कि उस समय शायद मरे हुए व्यक्ति की मम्मी कुछ इसी तरह से बनाई जाती होगी, क्योंकि इस मम्मी को रोप से बांधकर रखा गया था। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि यह मॉडर्न रिसर्च के अनुसार प्री इनका कल्चर के लोगों के द्वारा बनाई गई मम्मी थी, क्योंकि ये रस्सियों से ठीक वैसे ही बंधी है जैसे इसे बंदी बनाया गया हो। हालांकि आपको ये जान लेना चाहिए कि यह सिर्फ एक किस्म की नई तरीके से मम्मीज बनाने की प्रैक्टिस के दौरान बनाई गई थी, लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है ये आज भी एक रहस्य ही है। नंबर 5, द वुल्फ सकल्ड किंग। ये खोज साल 2020 में की गई थी। दरअसल आर्कियोलॉजिस्ट ने एक कब्र को खोजा था, जिसके बारे में उनका ऐसा मानना था कि ये रोम को खोजने वाले रोमुलस की टूम्ब है।
आपको बता दें कि ये टूम्ब काफी ज्यादा पुरानी है, जिसे रोम से खोजा गया था। आप इसके पुराने होने का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि इसे जिस स्टोन सार्कोफेगस में रखा गया था वो भी 6th सेंचुरी बीसी का था, और इसे जिस सिटी से खोजा गया था उस सिटी को रोमुलस ने अपने भाई रेमस को मारने के बाद बनाई थी, और यहीं से रोम की शुरुआत हुई थी। आपको बता दें कि कोलिसियम आर्कियोलॉजिकल पार्क ने जब इस बारे में रिसर्च की तो उन्हें यही पता लगा कि ये रोमुलस की ही कब्र है। ये खोज सच में एक हैरानी से भरी खोज थी, जिसने एक समय पर सभी को चौंका कर रख दिया था। नंबर 4, बियर इन चाइना। दोस्तों, इसके बारे में तो आप सभी ने पहले भी सुना होगा कि बियर को लोग बहुत पहले से बनाते हैं और पीते आ रहे हैं, पर आपको बता दें कि आज से करीब 4000 साल पहले चाइना में भी एक सिविलाइजेशन रहा करता था जो बियर को बनाता था। दरअसल इसका खुलासा हाल ही में हुई एक मॉडर्न रिसर्च के बाद हुआ है, जिसको लेकर रिसर्चर्स का मानना है कि उस सिविलाइजेशन के लोग भारी भारी मात्रा में बियर को बनाते थे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यूएस और चाइना के रिसर्चर्स का इस बियर बनाने वाले सिविलाइजेशन के बारे में ऐसा मानना है कि जब तक इन लोगों को बियर के बारे में ये पता नहीं था कि बियर माइंड ऑल्टरिंग इफेक्ट को क्रिएट करती है, तब तक लोग बियर को पवित्र मानकर पीते थे। पर जब उन्हें इस बात का पता लगा कि ये बियर के साइड इफेक्ट्स हैं, तो उन्होंने बियर को पीना कम कर दिया। इसके बारे में साइंटिस्ट का ऐसा मानना भी है कि ये लोग बियर का भारी मात्रा में प्रोडक्शन कर उसे दूसरी जगहों पर भी भेजते थे। साइंटिस्ट का कहना है कि बियर की सप्लाई के दौरान ही चाइना की खोज हुई थी, और यह बात सच भी है क्योंकि 2070 बीसी में चाइना की खोज की गई थी। नंबर 3, एंशिएंट ग्रीक ईयरबुक। आर्कियोलॉजिस्ट ने एक बहुत विशाल मार्बल स्लैब खोजा है जिस पर ग्रीक राइटिंग में इंस्क्रिप्शन मौजूद है। जब रिसर्चर्स ने स्टोन की कार्बन डेटिंग की तो पता लगा कि यह मार्बल स्लैब आज से लगभग 2000 साल पुराना है। इस खोज को किए हुए आज रिसर्चर्स को करीब 130 साल से ज्यादा हो चुके हैं, जो आज स्कॉटलैंड के नेशनल म्यूजियम में मौजूद है। यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर के पीटर लिडल ने जब इसकी जांच की तो बताया कि ये कोई साधारण टैबलेट्स नहीं है, बल्कि ये स्टूडेंट्स की ग्रेजुएशन की ईयरबुक है, जो सच में हमें प्राचीन सिविलाइजेशन का एक अद्भुत रूप दिखाता है। नंबर 2, एंशिएंट स्विस आर्मी नाइफ। दोस्तों, हवेजनस्पोर्ट ब्लेड एक बहुत ही अनयूजुअल एंशिएंट आर्टिफैक्ट है, जिसे आज रिसर्चर्स के द्वारा स्विस आर्मी नाइफ के नाम से जाना जाता है। दरअसल ये एक प्राचीन कॉम्पोजिट टूल था जिसका उपयोग प्राचीन काल के लोग कई अलग अलग तरह से किया करते थे। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस तरह के टूल्स को समय के साथ आगे नहीं बढ़ाया गया, बल्कि इन्हें केवल आज से 6500 साल पहले तक ही बनाया जाता था। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस बात की तो जानकारी नहीं है कि आखिर इस टूल को समय के साथ क्यों आगे नहीं बढ़ाया गया, लेकिन उनका कहना यह जरूर है कि ये टूल्स उस समय के लोगों के लिए काफी ज्यादा यूजफुल होते थे। इसी कारण से वो इन टूल्स की केयर भी करते थे और इन्हीं को वो ग्लू या कहें उस समय के एडहेसिव मटेरियल को लगाकर स्पेशल हैंडल्स पर फिक्स करते थे। इन टूल्स को साउथ अफ्रीका में करीब 7 अलग अलग जगहों से खोजा गया था, जो इस बात को साबित कर रहे थे कि इन्हें एक ही टेम्पलेट को यूज कर बनाया जाता था और वो इसका इस्तेमाल शिकार करने में, लकड़ी काटने में, फसल काटने में और ना जाने कई और कामों के लिए किया करते थे। नंबर 1, इजिप्शियन स्टारगेट। दोस्तों, सूर्य की पूजा हम ना केवल आज करते हैं, बल्कि सदियों से हमारे पूर्वज भी इनकी पूजा करते आ रहे हैं, और इजिप्ट के सूर्य मंदिर इस बात का एक बहुत बड़ा सबूत देता है। आपको बता दें कि हाल ही में जब कुछ आर्कियोलॉजिस्ट ने इजिप्ट की राजधानी काहिरा में दक्षिण की तरफ मौजूद शहर अबू गराब में एक रेगिस्तान का एक्सकेवेशन किया, तो उन्हें एक ऐसा प्राचीन मंदिर मिला जिसे देखकर वो हैरान रह गए। ये मंदिर सूर्य देव का है, जो पिछले 4500 सालों से एक रेगिस्तान में दबा था, और इसके बारे में इजिप्शियन आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि यह पिछले दशक की सबसे बड़ी खोज है। इजिप्ट में अब तक केवल 2 प्राचीन सूर्य मंदिरों की खोज की गई है, और इनमें से एक मंदिर के बारे में लोगों का ऐसा मानना भी है कि इस टेंपल में एक स्टार गेट भी मौजूद था, जिससे इजिप्ट के लोग दूसरी दुनिया में आ जा सकते थे। पर अगर बात करें कि यह बात कितनी सच है, तो इसका अंदाजा किसी को नहीं है, जिस कारण से ये आज एक मिस्ट्री बनी हुई है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।